इस वीडियो में हम समझेंगे वर्क, पावर और एनर्जी को। ठीक है। और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। और ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे वर्क क्या है, वर्क इज़ सेड टू बी अ डन व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्ले इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या मतलब है कि वर्क कब होता है, हम वर्क को कब बोलते हैं कि वो हो गया। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमने कोई ना कोई फोर्स लगाई, एफ फोर्स लगा दी। सपोज करो कि ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर हमने एफ फोर्स लगाई। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई इस बॉक्स के ऊपर। अब ये बॉक्स के ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगी तो ये किसी ना किसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा ही, चाहे वो आगे करे चाहे वो, ठीक है, चाहे मैं उसको जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो ये जो फोर्स लगा रही हूँ जिसकी वजह से ये जो बॉक्स है ये मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के अंदर, उसको बोलते हैं वर्क। कि मैंने कितना काम किया, कि मैंने फोर्स लगाई किसी बॉक्स के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो उसको बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, काम करना। काम करना क्या है कि मैंने फोर्स लगाई है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो गया, मतलब किसी डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, क्योंकि देखो हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम सीधे फोर्स लगा सकते हैं, हम किसी एंगल पे भी फोर्स लगा सकते हैं, हम किसी एंगल पे भी फोर्स लगा सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हमें एंगल भी दिया हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो इस वजह से हमने ये थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो किसी ना किसी एंगल पे लग सकती है, तो वो एंगल हमें अगर गिवन है तो हम वर्क निकाल सकते हैं। फोर्स कितनी लगेगी, उसको कितनी फोर्स लगा रहे हो, कितना वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, और कोस थीटा, थीटा जो भी वैल्यू होगी। यहाँ पे फोर्स क्या है, अप्लाई फोर्स, डिस्प्ले क्या है, मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो वर्क है वो कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ वर्क। जो वर्क होता है वो 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड द ज़ीरो वर्क। अब पॉजिटिव वर्क क्या है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स आपने यहाँ पे लगाई, अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में अगर हो रही है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में ही जा रहा है, तब बोलते हैं कि जो हमने काम किया वो पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, कि हमने किसी के ऊपर फोर्स लगाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, सपोज करो ये पेन है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई अपने हैंड से, तो ये इसी डायरेक्शन में ही मूव किया, तो मतलब ये पॉजिटिव वर्क है, इसी डायरेक्शन में है जिसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई। अब नेगेटिव वर्क क्या है, जब वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब मैं फोर्स इधर लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रही है, वो किसी ना किसी कारणवश हो सकती है, पर यह है कि मैं इधर फोर्स लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रही है, तो ये नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ज़ीरो वर्क क्या होगा, ज़ीरो वर्क का क्या मतलब है, ज़ीरो वर्क का मतलब है कि कोई काम ही नहीं हो रहा। अगर देखो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है किसी टेबल के ऊपर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है किसी टेबल के ऊपर और मैं ऊपर से इसको फोर्स लगा रही हूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के, तो क्या ये मूव करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रखी है मैंने। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, 90 डिग्री, मतलब देखो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रही 90 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी ज़ीरो। अगर मैं इधर 90 पुट करूँ तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा होगा 90, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। कोस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव किया, तो वो क्या है, पॉजिटिव वर्क है। और अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई,
और ऑब्जेक्ट दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है तो ये नेगेटिव वर्क है। और अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो ये कहीं पे भी डिस्प्लेस भी नहीं हो रहा, ना ही वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना ही वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी है इसकी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 0, 90 डिग्री। तो जिसकी वजह से कोस 90 की वैल्यू आ जाएगी 0, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। नेक्स्ट है एनर्जी। क्या होता है एनर्जी? का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, कि कोई बॉडी कितना काम कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो एनर्जी होता है। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो कितना कैपेसिटी है उसमें काम करने की, उसको एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी भी होती है हमारे पास दो प्रकार की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मतलब वो इस डायरेक्शन में सपोज करो, वो कोई सपोज करो ये कोई कार है, वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपके पास चल रही है, तो ये मोशन के अंदर है ना, मतलब चल रही है। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ये 3 मीटर पर सेकेंड, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, क्योंकि कार का कुछ ना कुछ मास होगा, वो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड के साथ चलेगी भी, है ना। तो इसका मतलब है ये जो कार है वो मोशन के अंदर है, मतलब वो चल रही है, स्टैंड नहीं है एक जगह पे, वो चल रही है। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में वो होती है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m/v का स्क्वायर। यहाँ पे m होता है मास और v होता है वेलोसिटी। जैसे कि कोई मूविंग कार है, कोई रनिंग पर्सन है, तो उन सब में वेलोसिटी भी है और मास भी है, और वो अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, या तो किसी हाइट की वजह से एनर्जी होना या किसी पोजीशन की वजह से एनर्जी होना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड है और यहाँ पे कोई टेरेस है, ये कोई टावर है, टावर पे हमारे पास कोई बॉल पड़ी है। अब ये जो बॉल है इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे, डिस्टेंस पे है। ठीक है, हाइट की वजह से उस बॉल के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। m क्या है, मास होगा, g हमारे पास जो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, g ग्रेविटी, और h जो उसकी हाइट होगी। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर कोई बॉडी पोजीशन पे है, किसी हाइट पर है, तब भी उसके पास एनर्जी होगी। वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वर्क एनर्जी और पावर वाले चैप्टर में। क्या है, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या, सपोज करो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, F1 F2 F3, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं ना, वो सभी फोर्सेस किसके इक्वल होने वाली हैं, जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आने का मतलब है कि जब वो मोशन में है तब उसके पास जो भी एनर्जी होती है उसके चेंज के बराबर वो सभी फोर्सेस होने वाली हैं। मतलब जितनी भी फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस क्या करेंगी, कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगी ना, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि फोर्सेस की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करेगा, है ना, तो किसी डायरेक्शन में ये डिस्प्ले होगा। तो वर्क डन मतलब जो भी फोर्सेस इनटू डिस्प्लेसमेंट और जितने भी एंगल पे लग रही हैं ये सारी फोर्सेस, उन सब का जो ये जब तुम सबको ऐड करोगे ना, ये वर्क डन वो किसके बराबर होगा, ये बॉडी अगर यहाँ से किसी इस यहाँ पे पहुँच जाती है, यहाँ पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके डिफरेंस के बराबर होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि सपोज करो ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था और उसके बाद हम यहाँ पे बड़ी सारी उसके ऊपर फोर्सेस लगी, ठीक है, किसी ना किसी एंगल पे भी लगी होंगी, और ये जैसे जैसे फोर्सेस लगी तो ये आगे मूव कर गया और यहाँ पे आपके पास पहुँच गया। अब यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पे, है ना, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे मूव किया मोशन की वजह से, तो वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो वर्क डन होगा। वेयर डेल्टा की क्या आएगा,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी कि जो बाद में काइनेटिक एनर्जी होएगी और जो पहले थी उनका माइनस, ये डेल्टा होता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, है ना, कि बाद में फाइनल पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी और इनिशियल पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको माइनस कर दो, ठीक है। अब उसके बाद है पावर। क्या होता है पावर? क्या है? पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन, मतलब जिस रेट पे वर्क किया जा रहा है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, कि काम किया कितने टाइम में। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो वॉट होती है। दो प्रकार का होता है पावर, हाई पावर और लो पावर। हाई पावर का मतलब है वर्क डन क्विकली, यहाँ पे वर्क डन बड़ी जल्दी जल्दी करते हो। रेट है ना कि कितने रेट पे तुम वर्क डन कर रहे हो। लो पावर का मतलब है कि जो वर्क डन है वो स्लोली स्लोली होगा, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट जहाँ पे हमने वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर को समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।